जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 7th का मैथ का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं और उनके बहुत सारे प्रकार समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज आने वाले हैं वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन ये सब बहुत ही ज़रूरी है समझना। ये सब अगर नहीं समझिएगा तो आगे आने वाले जो एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक को समझते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और ये रहा चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला हो गया हमारा प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, तो देखिए ध्यान से, गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गणना का मतलब होता है गिनना। ठीक है, मान लीजिए हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी 1 2 3 4 5 6 बोल लेता है ना, गिन लेता है, पैसा गिन लेता है। तो कोई भी गिन लेता है 1 2, तो उसी 1 2 1 से लेकर आगे जितना भी होगा वो सब क्या है, तो प्राकृत संख्या, वो भगवान द्वारा दिया गया है। प्राकृत मतलब क्या, भगवान द्वारा दिया गया है। तो ये सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या। कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, ये सब गिन पाता है। मतलब बचपन में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। लेकिन अब देखिए दूसरा टॉपिक, अगर कोई पूछेगा प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बोल देना कि गणना गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। और कुछ उदाहरण पूछेगा तो बोल देना है 4 5 6 8 10। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से दूसरा क्या है। तो दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। अब ध्यान से देखिए ये होते क्या है। तो प्राकृत संख्याएं शून्य यानी 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, तो देखिए बहुत ही आसान भाषा है। देखिए जो अभी हम लोग पढ़े ना, प्राकृत संख्या 1 से लेकर आगे जितना भी होगा, तो बस इन्हीं प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं हैं उसके आगे उसके साथ शून्य जुड़ जाता है। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं और इसके आगे बस शून्य जुड़ जाता है। इसी कारण से ये एक अलग संख्याएं बन जाती हैं जो कहलाती हैं पूर्ण संख्या, यानी पूरा हो गया। शून्य की खोज हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक ने किया था, आर्यभट्ट ने। तो शून्य की खोज एक इंसान ने किया है और ये सब क्या है, प्राकृतिक देन है। तो जो प्राकृतिक देन है इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। और जो एक हमारे साइंटिस्ट ने खोज किया था, तो इसी को 0 को बस प्राकृतिक संख्या में मिला देना है और इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स। इतना आप समझ गए। अब चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या है, ऋणात्मक संख्याएं, यानी इंग्लिश बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। निगेटिव का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास पैसा है अभी 10 रुपया, हम इसको खा गए, खत्म कर दिए। फिर हमको खाने का मन किया तो हम किसी से मांग के खाएंगे, कुछ खाएंगे। तो हम जब मांगे तो हम पे कर्ज चढ़ गया। पहले मेरे पास पैसा था, 10 रुपया था, लेकिन हम उसको खत्म कर दिए, फिर दूसरा से मांग कर खाए, तो कर्ज चढ़ जाना है। कर्ज जो लेते हैं, जितना ले लेते हैं, उसी को निगेटिव संख्याएं कहते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर्स, वो निगेटिव में चला जाता है। ध्यान से देखते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। देखिए संख्या रेखा क्या होती है, एक ऐसे संख्या रेखा बन जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, बीच में रहेगा जीरो। ठीक है, बीच में क्या रहेगा, 0। इधर क्या रहेंगे, तो 1 2 3 4 प्राकृत संख्या रहेंगी। ठीक है, इधर क्या हो गया, प्राकृत संख्या। 1 से लेकर इधर जितने भी जाएंगे वो क्या होगा, प्राकृत संख्या है। और 0 अगर मिल जाएगा ना, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। यहाँ से 0 मिल गया तो पूर्ण संख्या हो गया। और देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या समझना है, ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है, 0 के जब पीछे आ जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 रुपया था, हम खा के खत्म कर दिए, मेरे पास 0 रुपया हो गया। अब हम किसी से कर्ज लेंगे 5 रुपया,
तो हम पीछे जाएंगे, संख्या रेखा पर पीछे। तो इन्हीं माइनस लगा हुआ नंबर को ही ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3, ये सब क्या है? तो ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स। ठीक है, देखिए क्या बोला था, शून्य से संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर, ये हो गया संख्या रेखा, ये हो गया शून्य, और शून्य से बाईं ओर ये होता है दायां ओर, ये हो गया बाईं ओर। बाईं ओर जितने भी नंबर आगे बढ़ेंगे, या -5 है, फिर -6 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे इधर बाईं ओर, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? तो ऋणात्मक संख्या है। आई होप आप इस निगेटिव संख्या को समझे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये निगेटिव संख्या वही होता है जो मतलब उधार पैसा ले लिए, बस वही समझिए। चलिए चौथा देखते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर। इंटीजर में देखिए क्या होता है, पूर्ण संख्याएं जो ये है 0 से लेकर पूरे 1, 2, 3, 4। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक का मतलब हो गया कि माइनस वाले संख्या के साथ मिलकर, ये जब दोनों साथ मिल जाते हैं, ये वाले दोनों साथ मिल जाते हैं, संख्याओं का संग्रह जब साथ मिलकर एक जगह आ जाते हैं तो पूर्णांक कहलाते हैं। यानी देखिए, जैसे कि देखिए इन्हीं सारी संख्याओं को एक जगह मैंने रख दिया, -5, इससे आगे भी इधर बाएं ओर जाएगा तो -6 होगा, -7 होगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं एक साथ आ गई ना, यहाँ ऋणात्मक संख्याएं हैं, यहाँ पूर्णांक है, तो इन सारी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? तो हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था? इंटीजर यानी पूर्णांक। तो यही मेन है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत, पूर्ण और ऋणात्मक, इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं? तो पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इतना ही समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था आगे आपने एक्सरसाइज को बनाने के लिए। ठीक है, प्रश्नावली को बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, संख्या रेखा पर हम लोग आगे जाते हैं, मतलब मेरे पास पैसा है, ठीक है, और पीछे जाएंगे मतलब मेरे पास पैसा कर्ज होते जा रहा है। हम अगर 10 रुपया लेंगे तो इधर हम -10 लिखेंगे। ठीक है, -10 लिखेंगे। अगर हम किसी से 100 रुपया कर्जा लिए तो -100 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। मान लीजिए मैंने किसी से 10 रुपया कर्जा लिया और मेरा दोस्त उसने 100 रुपया कर्जा लिया, तो घाटे में कौन है? मतलब तो घाटे में मेरा दोस्त है, मैं भी हूँ घाटे में, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरा दोस्त घाटे में है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान से, अगर कोई बोलेगा कि ये बड़ा ना ये बड़ा, तो आप क्या कहेंगे? -10 बड़ा ना -6 बड़ा? तो आप हो सकता है आप अगर ये नहीं जानते होंगे तो बोल देंगे कि 10 बड़ा, -10 बड़ा, लेकिन ये बड़ा नहीं है। हम लोग संख्या रेखा पर यही देखते हैं कि अगर बाईं ओर रहे, दाईं ओर रहे तो वो बड़ा होता है, और बाईं ओर रहेगा तो वो छोटा होता है, भले इधर जितना भी जाए। -100 है ना, ये -10 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि ये बाईं ओर है, दाईं ओर वाले बड़ा होता है और बाईं ओर वाला छोटा होता है। यहाँ देखिए 2 क्या है? 2 और 3 बड़ा है और 2 छोटा है, क्योंकि 2 बायां ओर है। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे एक्सरसाइज में मिलेगा कि बताइए -5 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो देखिए ये क्या है? दाईं ओर है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 5 है, ये दाईं ओर है, और -5 कहाँ है? यहाँ पर बाईं ओर, यानी ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। माइनस में जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता है उतना ज़्यादा छोटा होते जाता है। ठीक है, -5 बड़ा कि -3 बड़ा? तो -3 बड़ा, 5 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। -100 बड़ा या -1 बड़ा? तो -1 बड़ा, -100 छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही समझना था इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि चैप्टर 1 का इंटीजर्स इतना ही सारा है, सब झमेला यही सब है। इतना आप समझ गए, मतलब आगे एक्सरसाइज प्रश्नावली बनाने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, तो आई होप इस पूरे टॉपिक को आप समझे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही
अच्छे समझने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बनाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।